So look, welcome to my channel. Welcome to another video of Legal Star मंथन मलाकर. So लोग आज की इस वीडियो में आपका लीगल स्टार यानी मैं लॉ से रिलेटेड जो चेंजेस हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज से हमारा नया सेगमेंट स्टार्ट होने वाले हैं. वैसे भी लोग जो 3 क्रिमिनल लॉस है आप सबको पता होगा वो कौन कौन सा है. मैं फिर भी लिख देता हूँ. एक है इंडियन पेनल कोड और एक है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर और एक है इंडियन एविडेंस एक्ट. तो लोग वैसे आप सबको पता होगा कि जो हमारे जो होम मिनिस्टर है, वैसे हमारे होम मिनिस्टर कौन है? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में ये बात रखा था कि ये जो 3 क्रिमिनल लॉस है इसको चेंज करवाना चाहिए. क्यों चेंज करवाना चाहिए? क्योंकि उनके मुताबिक ये जितने भी लॉस है ये कब से चला आ रहा है? ये चला रहा है मतलब ब्रिटिश पीरियड से चला आ रहा है. तो ये जो रूल है, ये रेगुलेशन कौन बनाया था? ब्रिटिश लोग. और ब्रिटिश किसके खिलाफ रूल्स रेगुलेशन बनाता था? आपको पता होगा कि ब्रिटिश लोग जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनाते थे वो तो अपने के लिए मतलब अपने बेनिफिट के लिए बनाते थे. भारत के जितने भी आदमी हैं उन लोगों के लिए तो नहीं बनाते थे. तो इसी के लिए इस 3 जो है आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट इसको चेंज होना चाहिए. तो इसके जगह पर क्या लाया गया? इसके जगह पर लाया गया भारतीय न्याय संहिता. भारतीय न्याय संहिता. अब इसके जगह पर क्या लाया गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. और जो इंडियन एविडेंस एक्ट इसको हटाकर लाया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम. देखिए सिंपल बात में ये जितने भी नाम है, ये नाम जो भारतीय है, इंडियन पेनल न्याय संहिता, ये मिला जुला इस सबका एक हिंदी वर्जन है. मतलब हिंदी जो ट्रांसलेट किया जाता है वो यही निकल के आता है, लेकिन चेंजेस बहुत सारे किए गए. तो भी लोग अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो, लॉयर हो, एडवोकेट हो या जज हो, आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चेंजेस हुआ है ये बहुत बड़ा चेंजेस है. क्योंकि मतलब एक लॉ के स्टूडेंट के लिए तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, लॉ के स्टूडेंट के लिए क्यों, एक जज के लिए भी बहुत डिफिकल्ट चीज़ है. क्योंकि लास्ट 5-10 साल में, 5-10-15-20 साल में वो जो कुछ भी याद रखा है अपने दिमाग में या जो कुछ भी पढ़ा है अब सब कुछ चेंज होने वाला है. देखिए जो अंदर का चीज़ है, मतलब अगर मर्डर है, मर्डर क्या होता है, उसका पनिशमेंट क्या है, उसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है, लेकिन सेक्शन में चेंज किया गया है. अगर 302 के चार्जेस लगाया जाता था, अब वो चेंज होने वाला है. अब 302 याद नहीं रहेगा. अगर अटेम्प्ट टू मर्डर 307 होता था तो अब 307 अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं होगा. अगर 376 अगर रेप के बारे में कहता है तो वो अभी रेप नहीं रहेगा. तो ये सारे चेंजेस किए गया. और इंडिया में जितने भी लॉ के स्टूडेंट हो, लॉयर हो, सबके लिए डिफिकल्ट है. तो हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो 3 क्रिमिनल लॉ में चेंजेस आए हैं इसके बारे में, जो आज से हमारा वीडियो स्टार्ट होने वाला है. तो इससे ही रिलेटेड होगा. तो पहले जो हमारा पहला दिन का जो वीडियो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा भारतीय न्याय संहिता के बारे में. ये भारतीय न्याय संहिता के बारे में अगर बात किया जाए ये किसका रिप्लेसमेंट है? वैसे आप सबको पता होगा ये इंडियन पेनल कोड का रिप्लेसमेंट है. तो वे लोग हम लोग जो भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 4 है इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे. वैसे वो लोग ये जो सेक्शन 4 है ये डील करता है पनिशमेंट के बारे में. मतलब कितने टाइप की पनिशमेंट है, मतलब भारतीय न्याय संहिता में कितने टाइप का पनिशमेंट है. वैसे भी लोग आप सबको पता होगा जो इंडियन पेनल कोड था उसमें कितना पनिशमेंट था.
तो इंडियन पिनल कोड की बात किया जाए तो वहां पर तो 5 तरीके का पनिशमेंट है। तो नंबर 1 जो पनिशमेंट है वो है डेथ इम्प्रिजनमेंट, मतलब डेथ इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद आता है मतलब मृत्युदंड। उसके बाद आता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मतलब सबको पता होगा, ठीक है। सबको कंफ्यूजन रहता है कि ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब 14 साल का जेल है। ऐसा नहीं है, ये बाद में चलकर हम लोग पढ़ेंगे क्यों इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब 14 साल का जेल नहीं है। इसके साथ साथ हम लोगों के पास जो मेन इम्प्रिजनमेंट है ये 2 तरीके का होता है। जो इम्प्रिजनमेंट ये 2 तरीके का है, एक है रिगरस और एक है सिंपल। तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट क्या है? सब लोग किसी भी कांड में किसी भी केस में आपको सजा दिया जाता है। कोर्ट कहता है कि आपको 7 साल का सजा सुनाया जाता है विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि आप ऐसे ही जेल में जाकर ऐसे ही बैठे नहीं रह सकते हो, आपको जेल में जाकर काम करना पड़ेगा। तो उसको कहा जाता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट। और एक है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। इसके बाद जो चौथा नंबर आता है लोग वो है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। इसके बाद लास्ट में जो आता था नंबर 5 जो आता था वो है फाइन। लेकिन इंडियन पिनल कोड के मुताबिक कितना पनिशमेंट हुआ? एक डेथ इम्प्रिजनमेंट, एक इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, एक इम्प्रिजनमेंट जो कि रिगरस हो सकता है, सिंपल हो सकता है, या लास्ट वन ऑफ दिस दैट फाइन। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में और एक पनिशमेंट का इंक्लूडिंग किया गया, वो है 6 कम्युनिटी सर्विस। देखिए लोग, हम लोग कम्युनिटी सर्विस के बारे में बात तो करेंगे, लेकिन थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ कम्युनिटी सर्विस कैसा है। तो ये कम्युनिटी और सर्विस मतलब आपको जो पनिशमेंट दिया जाएगा उस पनिशमेंट में आपको सर्विस करना पड़ेगा। किसको? कम्युनिटी को, मतलब जनता के लिए कुछ अच्छा सर्विस करना पड़ेगा। तो ये कम्युनिटी सर्विस क्या है? सो लोग, कम्युनिटी सर्विस एक ऐसा पनिशमेंट होता है अगर कोर्ट को लगता है कि आपको 10 साल 7 साल 5 साल का सजा इनाफ नहीं है, इसके साथ साथ आपको कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए, कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए कुछ सर्विस करना चाहिए, तो वो आपसे करवा सकता है। तो वो लोग सोचो ऐसा होता है, सिंपली सोचो ऐसा होता है कि आप हर दिन रास्ते में कचरा फेंकते हो, तो इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है न्यूसेंस। तो इस न्यूसेंस की वजह से आसपास के लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए वो आपके खिलाफ कंप्लेन करता है और कोर्ट ये डिसाइड करता है कि आपको उस रोड में जिसको आप गंदा करते थे उसको 7 दिन तक आपको साफ करना पड़ेगा। तो एक ऐसा पनिशमेंट हो सकता है कम्युनिटी सर्विस का। उसके साथ साथ सोचो ऐसा होता है कि मेनली जो ट्रैफिक रूल्स है उसमें कम्युनिटी सर्विस एक अच्छा पनिशमेंट हो सकता है। कम्युनिटी सर्विस मतलब सोचा ऐसा होता है, आप हेलमेट ना पहनकर बाइक चला के जाते हो, तो इसी की वजह से कोर्ट आपको एक पनिशमेंट देता है कि आपको 7 दिन या 10 दिन तक आपको लोगों को वो वहां पर जाकर जागरूक करना पड़ेगा कि आपको क्यों हेलमेट पहनना चाहिए, या आपको वहां पर हेलमेट सबको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारे पनिशमेंट है कम्युनिटी सर्विस के अंडर में। और ये कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट इसलिए अच्छा है क्योंकि मतलब किसी भी जो मतलब कोड है, किसी भी मतलब लॉ का ये पर्पस नहीं है कि किसी भी आदमी को सिर्फ सजा देना। इसका एक इम्पोर्टेंट पर्पस है सजा के साथ साथ उसे सुधारना, उसको सोसाइटी के लिए काम में लाना। यही है असली पर्पस कम्युनिटी सर्विस का। तो बोला आज के इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले हैं एक पनिशमेंट के बारे में जिसका नाम है डेथ इम्प्रिजनमेंट। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लोग, ये जो डेथ इम्प्रिजनमेंट है इसको अगर आपको समझना है, इसको कहा जाता है, मेनली सब लोगों को पता होगा, इसको कहा जाता है कैपिटल पनिशमेंट। ओके, और इसके साथ साथ इसको कहा जाता है जुडिशियल होमिसाइड। वैसे आप सबको बताओगे कि कैल्पेबल होमिसाइड के बारे में तो सुने हैं, ये जुडिशियल होमिसाइड क्या है? होमिसाइड मतलब क्या होता है? होमिसाइड मतलब किलिंग होता है,
जुडिशियल मतलब आप सबको पता होगा, मतलब जज के ऑर्डर से अगर किसी का डेथ होता है तो उसे कहा जाता है जुडिशियल होमिसाइड। तो जुडिशियल होमिसाइड को कहा जाता है डेथ इम्प्रिजनमेंट। मतलब सिंपल बात में हम लोग जान लेते हैं कि स्टेट सैंक्शनड डेथ मतलब एक ऐसा डेथ जिसको स्टेट या जज या जुडिशियरी सैंक्शन करता है, इसे ही कहा जाता है डेथ इम्प्रिजनमेंट। वैसे भी लोग आप सबको डेथ इम्प्रिजनमेंट के बारे में पता चल गया होगा कि डेथ इम्प्रिजनमेंट होता क्या है, लेकिन कुछ ऐसे कांड अगर आप ये सब कांड करते हो तो आपको डेथ इम्प्रिजनमेंट का सजा मिल सकता है। तो पहला है एसेसिनेशन। तो ये एसेसिनेशन क्या है? एसेसिनेशन के बारे में जानने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे इंदिरा गांधी का डेथ, उसके साथ साथ राजीव गांधी का डेथ, ये सब एसेसिनेशन था। मतलब जो बड़े बड़े दिग्गज है, जो बड़े बड़े किसी भी देश का मतलब हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर सीएम, अगर उन लोगों को हत्या किया जाता है तो उसे कहा जाता है एसेसिनेशन। अगर कोई एसेसिनेशन करता है तो उसे श्योर शॉर्ट डेथ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट जरूर मिलेगा। उसके साथ साथ सेकंड जो है प्लान मर्डर। अगर किसी का मर्डर, किसी बिजनेसमैन, किसी एक्टर, किसी सिंगर का अगर प्लान करके मर्डर किया जाता है, जैसे सिद्धू मूसेवाला, आप सबको पता होगा वो एक प्लान मर्डर था। अगर पकड़ा जाता है ना कौन किया है तो उसको यही पनिशमेंट होगा। उसके साथ साथ मास मर्डर, एक मास को इकट्ठा कर कर उसको क्या करता है, उसको भड़का कर अगर किसी भी आदमी, किसी ग्रुप ऑफ पीपल का अगर डेथ किया जाता है तो उसको भी डेथ इम्प्रिजनमेंट का सजा मिलेगा। इसके साथ साथ चाइल्ड मर्डर, अगर किसी बच्चे का मर्डर किया जाता है विथ इंटेंशन, विथ प्रॉपर इंटेंशन, तो सिचुएशन में डेथ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। रेप, वैसे भी लोग आप सबको पता होगा कि रेप की सजा में रिसेंटली रेप करने के कारण, मतलब गैंग रेप करने के कारण जो भारत का लास्ट एग्जीक्यूशन हुआ था वो गैंग रेप का ही हुआ था। मतलब डेथ इम्प्रिजनमेंट का सजा मिला था गैंग रेप करने के कारण। और इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ टेररिज्म, अगर कोई टेररिज्म करता है, जैसे कसाब, वो टेररिज्म किया था तो उसको क्या मिला था, डेथ इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद वार क्राइम्स, भारत में अगर कोई बाद में चलकर अगर कोई मतलब वार होता है भारत के साथ, सोचो सकता है भारत और किसी भी देश का, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का अगर वार होता है तो सिचुएशन में अगर कोई क्राइम्स जिसने भारत में आकर क्राइम किया है, मतलब वहाँ पर कोई ना कोई जिसको मतलब कैप्चर कर लिया गया है, उससे कहा जाएगा वार क्राइम्स। उसके बाद हाईजैकिंग, अगर किसी भी एयरक्राफ्ट को, अगर किसी भी विमान को अगर हाईजैक किया जाता है तो उसका लिए भी यही पनिशमेंट है। उसके साथ साथ जेनोसाइड। वैसे भी लोग आप सबने एक फिल्म जरूर देखा होगा जिसमें एग्जाम्पल दिया गया है जेनोसाइड का, और वो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, जिसमें जेनोसाइड कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। वो भी अगर किया जाता है तो उसको डेथ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। लास्ट व नॉट द लीस्ट, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अगर ह्यूमैनिटी के खिलाफ कोई क्राइम किया जाएगा तो उसको भी यही पनिशमेंट मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये सब है एग्जाम्पल्स। लेकिन मेरे लोग अभी हम लोगों को जानना है कि अगर कोई ऐसा कांड करता है तो डेथ इम्प्रिजनमेंट का जो पनिशमेंट होता है वो कैसा होता है। देखिए, डेथ इम्प्रिजनमेंट का जो पनिशमेंट है वो बहुत तरीके का हो सकता है, लेकिन एक जो मेन होता है वो है हैंगिंग और एग्जीक्यूशन। एक बेसिक हम लोग को पता है सबको कि एक डेथ इम्प्रिजनमेंट का एग्जांपल है, मतलब लटका के मार देना, हैंग करके। लेकिन हम लोग, मैं आपको इसमें एक बात बताने जा रहा हूँ कि जो बहुत सारे देश है, लगभग वर्ल्ड में 60% जो देश है वो इस डेथ इम्प्रिजनमेंट को अवॉइड करते हैं। लेकिन रिसेंटली 2022 में लगभग 53 कंट्रीज ने इस डेथ इम्प्रिजनमेंट को रिटेन किया है, जिसमें इंडिया, चाइना भी शामिल है।
अरे बड़े लोग, वैसे आप सबको डेथ इम्प्रिजनमेंट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, लेकिन इस डेथ इम्प्रिजनमेंट के हिस्ट्री के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। अगर आप एक जुडिशरी के एस्पिरेंट्स भी हो तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि देखिए, आंसर तो सब लोग लिख के आ जाता है, लेकिन आपका जो आंसर है वो थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए। तो इसके लिए डेथ इम्प्रिजनमेंट का जो हिस्ट्री है हम लोग को जान लेना चाहिए। 16th सेंचुरी बीसी में पहली बार डेथ इम्प्रिजनमेंट के बाद सामने आया था। लेकिन मेरे लोग, हिस्ट्री की बात किया जाए तो हिस्ट्री में आप सब लोग पढ़े होंगे या जाने होंगे कि उस हिस्ट्री में तो कोई प्रॉपर करेक्शनल होम या जेल जैसा तो कुछ नहीं था। वहाँ पर अगर कोई काम करता है, कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, तो उन लोगों को क्या किया जाता है? उन लोगों के लिए कोई कोर्ट नहीं था, कोई जूरी नहीं था, कोई जज नहीं था। उन लोगों के लिए एक पनिशमेंट था, वो है डेथ इम्प्रिजनमेंट। उसको लाओ, उसको मार दो, बात खत्म। ऐसे ही होता था। लेकिन टाइम चलता गया, सब कुछ सही होना लगा। तो 16th सेंचुरी बीसी में इजिप्ट में पहली बार प्रॉपर डेथ इम्प्रिजनमेंट का सजा दिया गया। तो सजा किसको मिला? सजा एक आदमी को मिला जो कि मैजिक करने के कारण उसको ये सजा मिला था। तो वो कुछ गलत मैजिक किया था उसको, और उसको क्या सजा मिला था? उसको ये सजा मिला था कि उसको खुद को ही मार देना है। तो एक तरह का डेथ इम्प्रिजनमेंट ही हुआ। 7 साल में लोग, अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में और अच्छी तरह से देखें तो जब ब्रिटेन अमेरिका में आकर अपना नया वर्ल्ड स्टार्ट किया, मतलब अमेरिका खोज हुआ अमेरिका का, तो अमेरिका में एक स्पेन के जासूस को जासूसी करने के कारण डेथ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। और उस जासूस का नाम था, उस स्पाई का नाम था कैप्टन जॉर्ज कैंडल। इसके साथ साथ लोग, हिस्ट्री तो अब हम लोग देख लिए कि वर्ल्ड की हिस्ट्री क्या है, लेकिन अगर इंडियन हिस्ट्री की बात किया जाए, तो पहला जो आदमी था, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस जिस आदमी को डेथ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, सबसे कम उम्र में डेथ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, सबसे पहला आदमी नहीं, वो था हमारे सबके, मतलब आप सब इस आदमी को जरूर पहचानते होंगे। इसका नाम है खुदीराम बोस। ये सबसे यंगेस्ट था जिसको डेथ इम्प्रिजनमेंट का सजा दिया गया था, मतलब हैंगिंग का, मतलब हैंग करके मारने का सजा दिया गया था। तो और इसका उम्र कितना था? सिर्फ 18 साल। सिर्फ 18 साल की उम्र में इसको फांसी दिया गया। तो लोग, ये था जो इंडिया, मतलब डेथ इम्प्रिजनमेंट का हिस्ट्री। तो इंडिया में जितने भी डेथ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, इस सब का हिस्ट्री। अभी हम लोग जानने वाले हैं कि अब तक, मेनली इंडिपेंडेंस के बाद अब तक कितने लोगों को डेथ पेनल्टी या डेथ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। वैसे भी लोग, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि इंडिया में जो डेथ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है उसका एक प्रोसेस होता है। वो दिया जाता है थ्रू हैंगिंग भी हैंगिंग बाय द नेक टिल डेथ, ये प्रोसेस होता है इंडिया में डेथ पेनल्टी देने का। तो वे लोग, स्टैटिस्टिक के माने जाए तो अभी तक गवर्नमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक इंडिया में 57 हैंगिंग या एग्जीक्यूशन हुआ है, सिर्फ 57। और सबसे जो लेटेस्ट एग्जीक्यूशन हुआ है वो हुआ है मार्च 2020 में। इस मार्च 2020 में जिस 4 आरोपी का एग्जीक्यूशन किया गया था। तो लोग, क्या आपको पता है कि ये जो
4 आरोपी को, 4 एक्यूज्ड को मार्च 2020 में जो हैंग किया गया, ये कौन से केस से रिलेटेड था? ये केस रिलेटेड था निर्भया रेप केस। मतलब निर्भया रेप केस के जितने भी आरोपी था, मतलब 4 आरोपी था, उन लोगों को फांसी दिया गया रिसेंटली। तो लेकिन भी लोग, ये जो मैं आपको बताया कि 57 एग्जीक्यूशन हुआ था, मतलब एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, इसको लेकर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है इंडिया में। क्योंकि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसके मुताबिक एक गलत रिपोर्ट है। 57 नहीं, अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद लगभग 752 एग्जीक्यूशन हुआ है। इसके साथ साथ बहुत सारे रिपोर्ट कहता है सिर्फ 700 हुआ है, किसी जगह पर कहा गया है 800 एग्जीक्यूशन हुआ है। इसको लेकर बहुत सारा कंट्रोवर्सी चलते आ रहा है और बाद में भी चलेगा। तो यही है डेथ पेनल्टी का स्टैटिस्टिक। सभी लोग आशा करते हैं कि आपको डेथ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी के बारे में समझ में आ गया होगा। ये हमारा पहला वीडियो था भारतीय न्याय संहिता का, और उसके पनिशमेंट सेक्शन का पहला जो पनिशमेंट है, मतलब डेथ इम्प्रिजनमेंट के बारे में। सभी लोग, ये वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लीगल स्टार को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है, हमें और भी जानना है। क्योंकि हम सबके लिए ये तो नया चीज़ नहीं है, लेकिन ये किस सेक्शन के अंडर आता है या कुछ नया कुछ इंक्लूड किया गया है या ये नहीं, इसको हमने जानना है।